नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते असर की, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। तो दिल्ली हो या फिर एनसीआर या बिहार के तमाम दूसरे जिले, सभी जगह सांस पर इस वक्त ये प्रदूषण भारी नजर आता है। और यही वजह है कि अब यहां दिल्ली में ग्रेड 4 नियम लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अब सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जहां सुनवाई के साथ अब अपनी गंभीरता भी जाहिर कर दी है। ट्रकों के परिचालन पर, आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। भवन निर्माण पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जस्टिस एस ओका, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच में ये सुनवाई इस वक्त चलती हुई, और देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस वक्त जो नियम लागू किए गए हैं, इनमें भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर आनंद। शंकर, ये हर साल की एक ही कहानी है। जब ठंड आती है, जहां स्मॉग की स्थिति बनती है, उसके बाद लोगों के लिए जीना दूभर हो जाता है। कोई अस्थायी निदान नहीं इस पर, और दूसरे तरीके से अब सोचे और विचारे जाने की जरूरत महसूस हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से आप इन तमाम मसलों पे बात कर रहे हैं, यही मसला आज सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई के लिए लाया गया है। और जिस तरह से राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से जो वायु प्रदूषण का जो स्तर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये मसला आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिससे आम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और आज इसी मामले में जस्टिस एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो हैं, उनकी बेंच में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन इस मामले पर जैसी सुनवाई हुई, एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट का जिस कोर्ट के द्वारा जिस तरह से कड़ी टिप्पणी की गई, उस मामले में थोड़ी देर के बाद ही दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने एक कोर्ट से आज अपील की कि आज 12 बजे इस मामले पर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो लिहाजा इस मामले पर एंड ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो आज की जो तमाम सुनवाई होने के लिए जो तमाम केसेस आज कोर्ट में हैं, तो उसमें सबसे आखिरी केस इस मामले को रखा जाए और उस वक्त में तमाम जो एक दलील जो है उसके बाद दिल्ली सरकार के द्वारा रखा जाएगा। तो आज इस मामले में कहा जा सकता है कि फिलहाल ये मामला थोड़ी देर के लिए टल गया है, और इस मामले पर जो आज शाम के वक्त में जब सबसे आखिरी जो ये केस इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए जरूर टाल दिया गया है। लेकिन अभी राजधानी दिल्ली के अंदर में जो कोहरे का जो एक हालात है, कोहरा कहें या उसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण का बढ़ता जो लेयर है, उसका असर कहें, निश्चित तौर पे वो काफी इसका असर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी जो उसका असर, जो वायु प्रदूषण का जो असर है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक के नियम लागू होने के बाद आखिर स्थिति में तब्दीली क्या आई? क्या इससे कुछ सुधरा या बेहतर स्थिति तक पहुंचे, या कुछ दूसरे तरीके से सोचे जाने की जरूरत है? इसे भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है। और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली, और इस दिल्ली को आप गैस चैम्बर में तब्दील होते हुए महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सचमुच अब एक एक दिन जो है वो लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। और अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के खत्म होने का भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच 441 के पार जा पहुंचा है दिल्ली
एनसीआर का AQI लेवल जो बेहद खतरनाक श्रेणी तक है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसे ही देखते हुए ग्रैब 4 नियम लागू कर दिए हैं, जिसमें जरूरी सामान वाले ट्रकों को तो प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए ही उपस्थिति रखी गई है और बाकी 50% लोग घर से काम करेंगे, ये निर्देश दिया गया है। साथ ही दिल्ली में स्कूलों में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले स्मॉग की वजह से क्या हालात बन गए, किस तरह की तस्वीर है, और इन तस्वीरों को देखकर आपको ये बात समझ में आएगी कि सचमुच कोहरे की चादर कह लीजिए, स्मॉग कह लीजिए, इस बीच राजधानी दिल्ली में गाड़ियां जो रेंगती नजर आती हैं। एनसीआर में स्थिति कमोबेश एक जैसी ही दिखती है, क्योंकि यहां पर भी वायु प्रदूषण का असर जो है वो खतरनाक शरीर में पहुंचा हुआ है। गैस चैम्बर में राजधानी दिल्ली तब्दील नजर आती है और लोगों की सांस पर ये भारी पड़ रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और तीनों अलग अलग जगहों की तस्वीर जरूर है, लेकिन यहाँ अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो एक कॉमन बात आपको नजर आएगी। हर तरफ कोहरे की चादर नजर आती है, हवा में धूल कण और स्मॉग नजर आते हैं, साफ साफ देखना तक मुश्किल हो रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। यही वजह है कि दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम मंदिर और फिर एम्स की बात कर लीजिए, हर जगह एक जैसे ही नज़ारे दिख रहे हैं। ज़मीन से लेकर आसमान तक सिर्फ धुएं का गुबार है, मोटी चादर, और इसी बीच रहने की मजबूरी लोगों के सामने है। बूढ़े बुजुर्ग हों, जो हार्ट के मरीज हैं, या बच्चे हों, उनके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त विकट परिस्थिति है। तो देश की राजधानी दिल्ली की हवा जैसे ही खराब हुई, इस पर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोग, जरा आप भी सुनिए। अगर ग्रैब 3 लागू करने के बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति नहीं सुधर रही तो अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आतिशी मार लेना। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण नहीं हटेगा। प्रदूषण का मूल कारण है डस्ट, धूल, वो सड़कें, वो गड्ढे जो तुम भर नहीं पाए हो। 40 लाख व्हीकल रोज सड़कों पर आते हैं, उन गड्ढों की वजह से पोल्यूशन पैदा होता है। व्हीकल पोल्यूशन है, उसकी वजह से होता है। या वो पराली का धुआं है जो पंजाब से आके दिल्ली का गला घोट रहा है, दिल्ली को धुआं धुआं कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कितने भी अगर प्रतिबंध लगाने से पोल्यूशन कम होता तो आज कम होना चाहिए था। आज भी 475 से पार है, दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। तो ग्रैब 3 लगाकर आप ठीक है एक कुछ लोगों को सांत्वना दे सकते हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दिल्ली में प्रदूषण अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण है जो दिल्ली की जनता भुगत रही है। हमेशा पंजाब पराली बोलते रहे। पंजाब की पराली आज आपको सॉल्व करनी थी। 7,000 से अधिक घटनाएं हो चुकी, कहाँ है बायो डिकम्पोजर? और अब पंजाब की पराली पर चुप है क्योंकि वहां फेल हो गए। तो यूपी हरियाणा को दोष, इजराइल लेबनान को दोष, किसी को भी दोष। अरे स्मॉग टावर का क्या हुआ वैसे? 23 करोड़ रुपए वाला, कोई पता नहीं। यमुना जी की सफाई को क्या हुआ? कोई पता नहीं। जहरीला पानी हो गया, कोई पता नहीं। हवा जहरीली, पानी जहरीला, दोष किसी और का, दोष मेरा नहीं है। हमने काम किया तभी तो हम सीएनजी बस चला रहे हैं, हमने काम किया तभी तो 2000 इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं, हमने काम किया तभी तो दिल्ली के सारे जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज उसको हमने 100% शिफ्ट कर दिया। हम काम कर रहे हैं तभी तो 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जनरेटर का धुआं कम कर रहे हैं। और भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? आप BS4 की पोल्यूशन फैलाने वाली बस भेजोगे दिल्ली के अंदर जानबूझ करके। पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलती थी 47,000 से घट के 7,500 हो गई, और उत्तर प्रदेश में 1500 जली थी 2 साल पहले, वो 2,500 हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी ले ली है क्या कि हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए पोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे? सवाल ये नहीं है कि कंपटीशन क्या है, सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के लोगों को मिला क्या। जो काम नहीं हो उसमें कहा जाता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, और जो हो जाता है उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। तो दोनों में से एक बात तो हो नहीं सकती। तो 10 सालों में दिल्ली को मिला है प्रदूषण की मार, टूटी हुई सड़कें। मुख्यमंत्री जी ने तो खुद माना जेल से आने के बाद कि सड़कें टूटी हुई हैं। तो आते ही पहले तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं वो 1 साल से PWD मिनिस्टर हैं, वो काम नहीं कर रही थी। तभी तो सड़कों की रिपेयर के लिए केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखनी।
तो दिल्ली एनसीआर ही क्यों, बिहार की राजधानी पटना भी बेदम नजर आती है। बिहार के तमाम दूसरे जिलों में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड ने दस्तक दी उसके बाद वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की जाने लगी और 15 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी तापमान अभी और गिरेगा, लुढ़केगा और इसका असर जो है वो वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के तौर पर भी नजर आ रहा है, जो लोगों के लिए इस वक्त चिंता का विषय है। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 15 ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों में ठंड में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी सुबह और शाम लोगों को ठंड सता रही है, लेकिन अगले 2 दिनों में ठंड में और बदलाव होगा, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही साथ 15 ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आकाश में कोहरे छाए हुए हैं, चारों तरफ धुंध नजर आ रहा है, विजिबिलिटी भी कम हो गई है। हालांकि आकाश में प्रकाश जरूर है, सूर्योदय हो चुका है, बावजूद इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध ही नजर आ रहा है। 15 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। यानी 15 जिलों में घने कोहरे के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिनों में ठंड और बढ़ेगी, लोगों को ठंड और परेशान करेगी। हालांकि पिछले 5 दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो वहीं सीवान में भी मौसम में बदलाव का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठंड बढ़ चुकी है, कुहासे का एहसास और लोगों की दिनचर्या पर इसका प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। 4 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां कुहासे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी ये परेशानी का इस वक्त सबब बनी हुई है। बदलते मौसम की वजह से लोगों की सेहत पर भी इसका असर दिख रहा है। और मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सीवान में मौसम लगातार बदल रहा है, तो वही टेम्परेचर में विगत 1 सप्ताह में 4 से 5 डिग्री तक कमी दर्ज की जा रही है। लिहाजा ठंड महसूस हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीवान बाईपास रोड की है, जहां कुहासे की वजह से वाहन की रफ्तार में ब्रेक लग गई है। लोग लाइट जलाकर तो वही स्लो में अपना गाड़ी चला रहे हैं। आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ कार रुकी है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कार क्यों रुकी है और इस कुहासे में इनकी क्या परेशानी हो रही है। कल से लगातार मौसम खराब चल रहा है, काफी तकलीफ हो रही है। अभी कुहासा काफी गिर रहा है, हम लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मौसम खराब हो रहा है, शाम होते होते पूरा अंधेरा हो जाता है। गाड़ी स्लो चला रहे हैं लोग, बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है क्योंकि एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। ठंड महसूस हो रही है, अभी हल्का हल्का ठंड महसूस हो रही है, कोहरा काफी है। तो वही कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है, लिहाजा वाहन की रफ्तार में ब्रेक लग गया है, तो वहीं लोग अपना वाहन स्लो चला रहे हैं। ऐसे में लोग सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर या अपना वाहन ड्राइव करने को लेकर। संयम बरते, सावधानी से यात्रा करें, क्योंकि कुहासा है, ऐसे में वाहन चलाने में समस्या होती है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और सिवान के साथ आपको गया की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भी ठंड के बाद स्थिति ऐसी ही दिख रही है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आंखों में जलन की समस्या हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि तापमान में गिरावट के बाद वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। AQI यहाँ भी 282 से ज्यादा दर्ज किया गया। ठंड ने दस्तक दे दी है और ठंड के दस्तक देते ही गया के हवा भी काफी प्रदूषित हो गई है। गया की बात करें तो गया की इस बार जो AQI है वो 282 तक पहुंच गया है, और गया में समाहरणालय की बात करें तो यह AQI जो है 150 तक पहुंच गया है। तो एक तरफ कह सकते हैं कि गया का जो हवा है अब पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। इसका एक साफ कारण यह भी है कि एक तरफ जहां ठंड बढ़ी है तो ठंड के कारण जो है तो वायुमंडल में जो धूलकण है वो वहां पर जमा हो जाता है, और इसके कारण जो है वो वायुमंडल में जो धूलकण है वो नीचे नहीं आ पाता है, जिसके कारण प्रदूषण जो है वो खराब होते जा रहा है। सांस लेने में मुंह ढाक करके चल रहा लोग बहुत ज़्यादा, मैंने सुबह से ही धुंध टाइप का बना हुआ रहता है, रात तक के चलने में भी दिक्कत है, सांस लेने में भी दिक्कत है, और ठंड भी बढ़ रही है, बहुत तरह का दिक्कत है।
इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ठंड बढ़ गई है और ठंड के कारण जो है तो वायुमंडल में जो धूलकण होते हैं वो नीचे नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण जो है हवा जो है प्रदूषित हो गई है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम और बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में यह सुनवाई होती हुई नजर आई है। प्रदूषण से जुड़े मामले पर सुनवाई थोड़ी देर के लिए टल गई है। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से इसकी अपील की। दोपहर 12 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और लंच के बाद अंतिम में सुनवाई की अपील की गई। कोर्ट ने वकील की अपील को स्वीकार किया है और आज सबसे आखिरी केस के तौर पर इस पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी थोड़ी देर के लिए टली है, दोपहर 12 बजे, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया कि भाई एक बैठक हमारी तरफ से बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर के चर्चा होगी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में आखिर में जो सबसे आखिरी केस होगा उसमें यह सुनवाई एक बार फिर से होती हुई नजर आएगी। और चलिए, बिहार के तमाम जिलों की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर वायु प्रदूषण का जो असर है वो खतरनाक श्रेणी में जाता हुआ दिखता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पर भी ठंड आने के साथ साथ वायु प्रदूषण की वजह से लोगों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। AQI लेवल की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 के पार जा पहुंचा है, जो खतरनाक श्रेणी में है। और प्रियांक सौरभ की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। के बाद बिहार के भी कई जिले लगातार प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक होता जा रहा है। खासकर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का AQI भी जो है वह बेहद खतरनाक हो गया है, 323 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खराब कंडीशन माना जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर की आबो हवा जो है कितनी ज्यादा बिगड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली का AQI जिस तरीके से 400 से अधिक चला गया है, उसी तरीके से बिहार के भी कई जिले जो है प्रदूषण का स्तर जो है काफी खराब होता जा रहा है। धुंध वगैरह की भी स्थिति बिहार में देखी जा रही है और ऐसे में धुंध और कोहरे की वजह से भी जो हवा की क्वालिटी है वह खराब हो रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। बुद्धा कॉलोनी की स्थिति जो है वह 323 तक बता रहा है और ऐसे में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। लगातार AQI जो है वह खराब होता जा रहा है और इससे में समझा जा सकता है कि यहाँ की हवा जो है वह अब जहरीली होने लगी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात राजधानी पटना की, जहां पर ठंड, कुहासा, धूलकण और इस वजह से फ्लाइट पर भी इसका सीधा असर। कई जो फ्लाइट्स हैं वो विलंब से चल रही हैं। देरी की वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसमें पटना से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट जो है वो भी लेट है और लोगों की परेशानी बढ़ने के बाद अब इंतजार लोग राहत का कर रहे हैं। हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। का असर दिखने लगा है। एयरपोर्ट पर उड़ानें अब विलंब होने लगी है। जी हां, यहां देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर पटना से हैदराबाद जाने वाली विमान विलंब नजर आ रही है और ऐसी कई विमानें फिलहाल लेट चल रही है। अगर कल की हम बात करें तो कल 5 जोड़ी विमानें लेट रही, यहां से लेट आई भी, लेट गई भी, क्योंकि अब धुंध का जो असर है वो शुरू हो गया है। धुंध के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान लेट लतीफ होती है और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। हालांकि कल 5 जोड़ी विमान लेट आई, लेट गई और आज भी वो सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कल लगभग 10 प्लेन्स लेट रही है, जिसमें इंडिगो की हैदराबाद से आने वाली फ्लाइट्स 1 घंटा लेट थी। दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 1 घंटा 3 मिनट देरी से आई। वही 3 अन्य जोड़ी जो फ्लाइट्स है वो लगभग 1-1 घंटा की देरी से यहाँ आई। बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट्स भी 31 मिनट लेट से पटना पहुंची और ये जो सिलसिला है पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। फ्लाइट्स की देरी भी साफ तौर पे पटना में नजर आ रही है, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग में प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि सिर्फ प्रस्थान में ही देरी नहीं हो रही, बल्कि जो अन्य शहरों से फ्लाइट्स आ रही है वो भी देर से पटना एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। कारण कुछ तकनीकी कारण भी है और कई फ्लाइट्स लेट होने के पीछे धुंध का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगा धुंध वैसे वैसे बढ़ेगी और फ्लाइट्स की लेट लतीफी से जो यात्री है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।